हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दिल से फिल्मी। गाइस, आज की हमारी कहानी एक साधारण लड़की की है जो अपनी लाइफ में फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही है। लेकिन एक दिन उसे अपने विलेज के बारे में पता चलता है जहां पर उसके परिवार का एक घर है। उसे लगता है ये किसी हिडन ट्रेजर से तो कम नहीं, इससे उसकी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। लेकिन उसे क्या पता था कि इससे उसके लाइफ की असली प्रॉब्लम शुरू होने वाली है। ये तो उसकी डेस्टिनी है जो उसे खींचकर उसी नरक में वापस ले जा रही है जहां पर उसके जीवन का गहरा राज छुपा हुआ है, जहां के लोग उसे पिछले 20 सालों से ढूंढ रहे हैं उसे मारने के लिए। लेकिन आखिर क्यों, आखिर क्या है वो राज? ये जानने के लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इंडोनेशियन हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म एम्पैटी गोर के बारे में। ये फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी, डायरेक्टेड बाय जोको अनवर। फिल्म की IMDb रेटिंग है 7.2 स्टार्स आउट ऑफ 10 एंड रॉटेन टोमेटोज पर इट्स वुपिंग 83% फ्रेश एंड 93% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक भी किया है। ये कहानी माया की है। वो एक टोल बूथ ऑपरेटर है। इस दुनिया में उसके आंटी के सिवा उसका कोई और नहीं, लेकिन वो भी एक दिन चल बसी। तो अभी उसके लिए इस शहर में सरवाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। वो जॉब तो करती है लेकिन ये काम उसे बिल्कुल पसंद नहीं। हम माया को ऐसे ही एक दिन ड्यूटी पर देखते हैं। आजकल इस रास्ते पर ट्रैफिक बहुत कम है तो अकेले उसे डर लगने लगा है। वो फोन पर अपने बेस्ट फ्रेंड यानी दिनी से बात करती है। माया दिनी को बताती कि एक आदमी कई दिनों से उसे स्टॉक कर रहा है। दिनी उसे इग्नोर करने की सलाह देती है, मगर उसी वक्त वो आदमी वहां पर आ पहुंचता है। माया उसे बिल्कुल भी नहीं जानती थी, पर यह आदमी उसे बिल्कुल अच्छे तरीके से जानता था। वो आदमी उसके पिता का नाम जानता था और सबसे अलग बात कि वो माया को राहायु बुला रहा था। इवन वो आदमी ये कहता है कि राहायु किसी हर जो सिर्फ विलेज से बिलोंग करती है। माया को कोई बात समझ में नहीं आ रही थी और जब माया घर जाने लगती है तो वो नोटिस करती है कि वो आदमी बड़ी सी शार्प वेपन लेकर उसके पीछे आ रहा है। माया डर के मारे वहां से भागना शुरू करती है, लेकिन कुछ दूर जाने पर ही वो आदमी उस पर हमला कर देता है, उसे मारने की कोशिश करता है। दिनी ऑलरेडी पुलिस को इन्फॉर्म कर चुकी थी, इसीलिए माया मरने से बच जाती है। मगर उस आदमी ने माया की थाई पर एक कट कर दिया था जहां पहले से ही एक स्ट्रेच मार्क था। अब इस हादसे को कई महीने बीत चुके। हम देखते हैं माया और दिनी ने मिलकर एक बिजनेस शुरू किया है, लेकिन ये बिजनेस कुछ खास चल नहीं रहा। इसी बीच माया को अपनी आंटी की बिलोंगिंग से एक फोटो मिलता है जो उसके बचपन की फोटो है, जिसमें उसके पेरेंट्स भी हैं जिनके बारे में माया ज्यादा कुछ नहीं जानती। बट जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इस फोटो में उसका घर भी दिख रहा है। इस फोटो के पीछे उसके गांव का और उसका नाम लिखा हुआ है, जो प्रूफ करता है कि वो आदमी सही कह रहा था, वही राहायु है। मगर आखिर वो आदमी उसे मारना क्यों चाहता था? दोनों दोस्त मिलकर डिसाइड करते हैं कि दोनों उसके घर पर क्लेम करने जाएंगी। मगर जाने से पहले माया को अपने कट से एक छोटा सा कागज मिलता है जिस पे कुछ लिखा हुआ था। उसे वो लैंग्वेज नहीं आती तो वो उसका एक पिक्चर क्लिक करके अपने पास रख लेती है। जिस दिन माया और दिनी बस से जा रही थी उस दिन माया उसी कागज को एक स्ट्रेंजर को पैसेंजर को दिखाती है और उससे इस कागज पर लिखे शब्दों का अर्थ समझती है। वो आदमी कहता है कि ये एक रक्षा कवच है जो आत्माओं को दूर करने के लिए बनाया गया है, लेकिन ये बनाने वाला कोई अच्छा इंसान नहीं। आगे बढ़ने पर माया को रास्तों पर जगह जगह 3 बच्चियां दिखाई दे रही थीं, लेकिन ये बच्चियां दिनी को नहीं दिखती। वैसे भी रात के 1 बजे कोई बच्ची इस सुनसान सड़क पर कैसे दिख सकती हैं? जरूर माया ने कुछ और देखा होगा। 6 बजे सुबह दोनों दोस्त बस से उतरती हैं, लेकिन अभी रास्ता और भी लंबा था तो वो दोनों एक हॉर्स गार्ड को हायर करती हैं और निकल पड़ती हैं उस आदमी के साथ। उस आदमी से हमें पता चलता है कि ये गांव ऑलमोस्ट खाली है, यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं रहते। इनफैक्ट कुछ लोग तो इस गांव के बारे में जानते तक नहीं। एंड फाइनली वो आदमी माया और दिनी को गांव के लीडर यानी सप्तादी के घर पर ड्रॉप करता है। घर पर सप्तादी तो नहीं थे तो सप्तादी की माँ उन दोनों से बात करती हैं। माया अपनी असली आइडेंटिटी किसी को नहीं बताना चाहती थी, तो माया और दिनी अपने आप को एक स्टूडेंट कहती हैं जो पपेट हिस्ट्री पर रिसर्च करने आई हैं। वो ओल्ड लेडी उन्हें कल सुबह आने को कहती है, लेकिन आज रात वो दोनों कहाँ रुकेंगी? यहाँ पर तो कोई होटल भी नहीं है। तो माया फाइनली दिनी को लेकर उस घर में जा पहुंचती है जो घर पिछले 20 साल से बंद पड़ा है। घर की हालत बेहद खराब थी, बट घर में सभी फर्नीचर इंटैक्ट थे। माया को उस घर में बहुत सारी पिक्चर मिलती है, लेकिन उस पिक्चर में वो अपने पेरेंट्स के साथ कहीं पर भी नहीं थी। उसी वक्त उसे बाहर किसी की आवाज सुनाई देती है। जब वो दोनों बाहर जाती हैं तो पता चलता है कि किसी की गांव में मौत हो चुकी है, जिन्हें दफन करने के लिए ले जाया जा रहा है। ग्रेवयार्ड पास में ही था तो माया दिनी को लेकर वहां पर जा पहुंचती है।
माया वहां पर अपने पेरेंट्स की ग्रेवयार्ड भी देखती है, बट उसी के आसपास कई सारे छोटे बच्चों की भी ग्रेवयार्ड थी, बिल्कुल न्यू बर्न बेबी की। माया दिनी दोनों मिलकर वहां पर कुछ टाइम तक प्रेयर करते हैं, फिर दोनों घर चले जाती हैं। हमें पता चलता है कि ये ग्रेवयार्ड माया के पेरेंट्स द्वारा बनाया गया था, बट उनका नाम अभी कवर कर दिया गया है। शायद उन्हें लोग ज्यादा पसंद नहीं करते थे। इस गांव में आने के बाद माया ने एक बात नोटिस की कि यहाँ के गांव वाले उन्हें बड़ी अजीब नजर से देख रहे हैं, मे भी उनकी ड्रेसिंग सेंस से। रात में दिनी और माया दोनों जल्दी ही सो गई थीं, लेकिन देर रात माया को एक आवाज सुनाई देती है, जिससे माया की नींद टूट जाती है। बट ये आवाज तो घर के बाहर से आ रही थी। उसे दरवाजे पर भी कोई दिखता है, एक छोटी लड़की। माया उस बच्ची और आवाज को फॉलो करके बाहर जा पहुंचती है, लेकिन बाद में उसे कुछ सुनाई नहीं देता। हमें एक दूसरा घर दिखाई देता है, जहां एक लेडी लेबर में थी। सभी एक्साइटेड थे, लेकिन बच्चे के जन्म के बाद सारी खुशी मातम में बदल जाती है। उस बच्चे का फादर काफी रो रहा था, और उसी टाइम विलेज लीडर यानी सप्तादी आ पहुंचता है। वो उस बच्चे को लेकर एक पास के कमरे में जाता है। हमें पता तो नहीं चलता कि सप्तादी ने उस बच्चे के साथ क्या किया, पर इसके बाद हमें उस बच्चे की कोई आवाज सुनाई नहीं देती। नेक्स्ट मॉर्निंग माया को फिर से अपने घर के पास से कुछ लोग जाते हुए दिखाई पड़ते हैं, जो एक डेड बॉडी को कैरी कर रहे थे। माया और दिनी के आने के बाद यहाँ ये दूसरी मौत थी। दिनी को भी ये बात बहुत खटकती है। माया के पीछा करने पर हमें पता चलता है कि ये कल रात के बच्चे की फ्यूनरल चल रही है। यहाँ पर सभी दिनी और माया को घूर रहे थे, तो दोनों वहाँ से जाने लगती हैं, जिस पर सप्तादी उन्हें रोकते हैं। सप्तादी ऑलरेडी गेस कर चुका था कि ये दोनों ही उसके घर पर आई थीं। माया इस बार भी खुद को स्टूडेंट बताती है, और वो ये भी कहती कि वो दोनों यहाँ पर सिर्फ रिसर्च करने के लिए आई हैं। लेकिन सप्तादी को यकीन नहीं होता। सप्तादी उन दोनों लड़कियों से उनकी उम्र पूछता है, जिसके जवाब में माया झूठ कहती कि वो 20 साल की है। पता नहीं वो कन्विंस हुआ कि नहीं, लेकिन सप्तादी उन दोनों को उसके घर में इनवाइट करता है। दिनी कंप्लीटली डर गई थी, वो फ्रीक आउट करने लगी थी। आखिर ये लोग उन्हें ऐसे क्यों घूर रहे हैं? दिनी तो उसी वक्त वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन फिर उन्हें उस घर का कागज भी तो चाहिए था। तो माया दिनी को समझा बुझाकर वापस घर लाती है और खुद जाती है कुछ खाने का इंतजाम करने। उसे सामने एक शॉप दिखती है, और उसी दुकान से वो खुद और दिनी के लिए खाना पैक करवाते हुए अपने घर के बारे में पूछती है। दुकानदार यानी राती को उस घर के बारे में ज्यादा कुछ तो पता नहीं था, लेकिन उसकी दादी कहती कि ये घर शैतान का घर है, हाउस ऑफ डिजीज। माया कुछ समझ नहीं पा रही थी। आखिर उसकी फैमिली के बारे में लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? वैसे तो ज्यादा लोग को कुछ नहीं पता, और जिनको पता भी है वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव रिव्यू ही दे रहे हैं। दूसरी तरफ हम दिनी को देखते हैं, जो नहा रही होती है। दिनी नहाने के बाद घर से बाहर आती है, तो वो देखती है कि 2 लोग बाहर उसका वेट कर रहे हैं। पहले तो वो दोनों आदमी दिनी को घर से बाहर जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि इस घर की हालत बेहद बदतर है, कभी भी एक्सीडेंट होने के पूरे चांसेस हैं। दूसरी बात यह है कि ये घर प्राइवेट प्रॉपर्टी है। इस घर की ओनर कोई राहायु नाम की लड़की है, जो शहर में रहती है। ये बात सुनकर दिनी को लगता है कि यही मौका है। इन दोनों ने इस टॉपिक को उठाया है, तो उसे कुछ न कुछ तो क्लू मिल ही जाएगा। दिनी जब कहती कि मैं ही राहायु हूँ, तब दोनों आदमी उसे सप्तादी के पास जाने को कहते हैं, जिससे वो अपने डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर सके। और डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने के लिए उसे अभी जाना होगा, वरना सप्तादी 3 दिनों के लिए गांव से बाहर चला जाएगा। दिनी उन सबके साथ जाना तो नहीं चाहती थी, बट वो ये मौका जाने नहीं देना चाहती थी। तो दिनी माया को हेल्प करने के लिए बिना माया को इन्फॉर्म किए उन दोनों आदमियों के साथ निकल जाती है। लेकिन कुछ दूर जंगल में जाते ही दिनी को कुछ गड़बड़ सी लगती है, क्योंकि वो दोनों उसे घने जंगल में ही लिए जा रहे थे। दिनी मौका देखकर वहां से भागने लगती है, लेकिन वो दोनों आदमी उसे इजीली पकड़कर उसके माथे पर वार कर उसे सेंसलेस कर देते हैं। सेंस लौटने पर दिनी खुद को देखती है कि उसे उल्टा लटकाया गया है। दिनी के सिर से ब्लीडिंग हो रही थी, उसे चक्कर आ रहे थे। दिनी बार बार उनसे खुद को छोड़ने की रिक्वेस्ट भी करती है। उसे तो पता ही नहीं था कि उसने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है। दिनी के लाख रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी वो उसकी एक नहीं सुनते। उन दोनों आदमियों के पास कई सारे शार्प वेपन्स थे। मे भी वो सब दिनी को राहायु समझकर उसकी बलि देना चाहते थे। और तभी वहां पर सप्तादी और उसकी माँ यानी निया आ जाती है। दिनी को लगता है शायद अब वो बच जाएगी, बट सडन ओल्ड लेडी यानी निया दिनी का गला काटकर उसे मार डालती है। लेकिन दिनी के मरने के बाद भी वो उसे नहीं छोड़ते। हम देखते हैं ये लोग दिनी के ब्लड को एक पॉट में इकट्ठा करते हैं और फिर उस ब्लड को फेंक देते हैं, और सप्तादी की माँ दिनी के स्किन को उसके शरीर से अलग कर देती है। इन सब से अनजान माया यानी राहायु जब घर में पहुंचती है, तो दिनी को घर में न पाकर राहायु बिल्कुल परेशान हो जाती है। कॉल करने पर भी उसका नंबर आउट ऑफ कवरेज था।
फाइनली उसे दिनी को ढूंढने निकलना ही पड़ता है। राहायु डायरेक्टली सप्तादी के पास मदद के लिए पहुंचती है और सप्तादी बिल्कुल इनोसेंट सा फेस करके राहायु से कहता है, हमें तो कुछ नहीं पता, लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं कुछ लोगों को भेजता हूँ। सुबह से रात हो चुकी थी लेकिन दिनी का कोई पता नहीं चलता, तो राहायु सप्तादी को विजिट करने जाती है और हम देखते हैं कि सप्तादी के घर में फंक्शन चल रहा है। सभी बेहद खुश हैं, जो अनयूजुअल है। और यहाँ वो दोनों आदमी भी हैं जिन्होंने दिनी को किडनैप किया था। वो दोनों खुद माया से दिनी को ढूंढने का प्रॉमिस करते हैं। माया घर तो आ जाती है लेकिन उसे बहुत बुरा फील हो रहा था। सिर्फ माया की वजह से ही दिनी यहाँ पर आई थी, न जाने वो कहाँ किस हाल में है। एंड सडन माया को अपने घर में एक छोटी सी बच्ची दिखती है जो उसे इन्फॉर्म करती है कि आज एक लेडी माँ बनने वाली है। माया उसी बच्ची को फॉलो करते हुए एक घर के पास जा पहुंचती है और माया जो खिड़की से देखती है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। माया देखती कि उस औरत ने एक स्किनलेस बच्ची को जन्म दिया है जो बेहद ही भयानक दिख रही थी और सप्तादी उस बच्चे को पानी में डुबोकर मार डालता है। ये दृश्य देख माया अपने मुंह से एक आवाज तक नहीं निकालती, लेकिन माया के पैर फिसलने की वजह से आवाज होती है जिससे सभी को पता चल जाता है कि बाहर कोई है। अंदर उस बच्ची का फादर सप्तादी से झगड़ता है और कहता है, आपने कहा था शाप खत्म हो चुका है, मेरा बच्चा हेल्दी जन्म लेगा तो क्यों नहीं हुआ। सप्तादी काफी टेंस था लेकिन उससे जितना बना उसने किया। जब उन्हें पता चला कि बाहर कोई है तब वो लोग चेक करने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन तब तक माया वहां नहीं होती। बदले में वहां पर राती थी। उसे देख सभी शांत हो जाते हैं, तो राती माया को लेकर उसके घर जाती है क्योंकि राती जानती है कि अब माया के जान को भी खतरा है। राती को यह भी पता है कि माया ही राहायु है। राती बाकी गांव वालों के जैसी नहीं है, बट माया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये क्या हो रहा है। तो फाइनली राती राहायु को एक कहानी सुनाती है, इस गांव की और उस शाप और राहायु की कहानी जो खुद राहायु भी नहीं जानती। कई साल पहले इस गांव के लीडर हुआ करते थे माया के दादाजी। वो काफ़ी फेमस और पावरफुल थे, लोग उनका बहुत मान सम्मान करते थे। उनके मरने के बाद इस गांव का लीडर हुआ उनका ही बेटा किडुंग वांगसू। वो सिर्फ ज्ञानी ही नहीं बल्कि एक अच्छा पपेट प्लेयर भी था। किडुंग वांगसू अपने हाथों से पपेट बनाया करता था। किडुंग वांगसू ने शादी की थी एक बेहद खूबसूरत लड़की शांति से, बट लगभग 3 साल के बाद भी वो मां न बन सकी। फाइनली आफ्टर 5 ईयर उसने कंसीव किया, बट द वियर्ड पार्ट इज कभी भी किसी ने उसकी बच्ची को नहीं देखा। देखते देखते दिन बीतते गए और किडुंग वांगसू ने अपने आप को लोगों से दूर कर लिया। वो खुद को अपने घर में बंद रखने लगा। इसी बीच गांव में एक के बाद एक 3 लड़कियां गायब हुईं, एक के बाद एक 3 लड़कियां जिनका कभी भी कोई पता नहीं चला। और उसके बाद एक दिन किडुंग वांगसू फिर से घर से बाहर निकलना शुरू कर दिया और उनके साथ थी उनकी छोटी बच्ची राहायु। लोगों में बात स्प्रेड होने लगी कि उन तीनों बच्चियों के गायब होने में इनका ही हाथ है। स्पेशली निया यानी सप्तादी की माँ, जब वो इस घर में एक सिर्फ नौकरानी थी, वो कहने लगी कि शायद राहायु को कोई बीमारी है और उसे ठीक करने के लिए किडुंग वांगसू ने ब्लैक मैजिक परफॉर्म किया है। बट किडुंग वांगसू को कन्फ्रंट करने की किसी में हिम्मत नहीं थी। एक दिन पपेट शो के दौरान किडुंग वांगसू जैसे पागल सा हो गया। किडुंग वांगसू ने वहां पर प्रेजेंट सभी लोगों को मारकर खुद सुसाइड कर लिया और उनकी पत्नी को शायद उन सभी लोगों ने मार डाला और उनकी बेटी यानी राहायु को लेकर एक मेड वहां से शहर भाग गई। और फिर इसके बाद ही ये गांव कंप्लीटली शापित हो गया। इस गांव में तब से जो बच्चा जन्म लेता वो विदाउट स्किन के ही जन्म लेता था और इसीलिए सप्तादी को उन्हें मारना पड़ता था। और तब से पिछले 20 सालों में एक भी बच्चा इस गांव में सरवाइव न कर सका। सप्तादी का कहना था कि शाप को क्योर करने के लिए इस डिजीज की पहली मरीज यानी राहायु को स्किन करना होगा। राहायु के स्किन से ही लेदर पपेट बनाना होगा, तभी पूरा गांव इस शाप से आजाद हो सकेगा। और यही रीजन था दिनी के मौत का। बट अभी सभी को पता है कि उन सभी ने एक गलत लड़की की जान ले ली है और अब सप्तादी के कहने पर वो सभी माया को सर्च करने लगते हैं। वो राती के घर पर आते हैं। उन आदमियों की बात से दिनी के मौत के बारे में माया को पता चलता है। माया तो पूरी तरह डर जाती है लेकिन राती उसे संभालती है। माया को एक बात और पता चलती है कि जिस वक्त शहर में उसके ऊपर हमला हुआ था वो हमलावर कोई और नहीं राती का हस्बैंड था। वो राहायु को मारकर अपनी बच्ची को स्किनलेस होने से बचाना चाहता था। मतलब कि वो आदमी उस कर्ज को क्योर करने के लिए शहर गया था। माया अपनी सच्चाई बयां करती है, बट राती इतनी अच्छी है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो माया का साथ देती है।
माया की भलाई भागने में ही थी और राती उसे कम्प्लीटली कंपनी देती है, क्योंकि राती बाकियों के जैसी सुपरस्टिशियस नहीं। राती की दादी ने बताया था कि ये शाप कभी मिट नहीं सकता, सिर्फ दूसरे किसी शाप में बदल सकता है। और राती नहीं मानती कि माया को मार देने से उसकी बच्ची या गांव वालों के बच्चों की जान बच सकती थी। राती माया को लेकर भागने लगती है, लेकिन गांव के लोग उनके पीछे पड़ चुके थे। अचानक से माया को कुछ होता है, वो गिर जाती है और उसे अपनी आंखों के सामने फिर से वही 3 लड़कियां दिखाई देती हैं। असल में ये वही बच्चियां हैं जो 20 साल पहले गांव से गायब हुई थीं, और अभी वो तीनों बच्चियों की आत्मा माया को अपनी असलियत दिखाती है। माया अभी सब कुछ बिल्कुल सपने के जैसे देख पा रही थी। माया देखती है उसकी माँ शांति उसके पिता के साथ शादी तो कर चुकी है, लेकिन वो प्यार करती है सप्तादी से। शादी के बाद भी उनका अफेयर कंटिन्यू था एंड एट द रिजल्ट शांति प्रेग्नेंट थी। लेकिन सप्तादी की माँ यानी कि निया शांति को नापसंद करती थी। निया सप्तादी को अपने कंट्रोल में रखना चाहती थी और इसीलिए निया ने ब्लैक स्पेल क्रिएट किया, जिससे सप्तादी शांति को भूल जाए और शांति का अनबर्न बेबी शाप का शिकार बन जाए। होता भी ऐसा ही है। शांति ने जब बच्ची को जन्म दिया तो वो बिना स्किन की थी। बच्ची की ऐसी हालत देख किडुंग वांगसू सहन न कर सका, तो उसने अपनी बच्ची को ठीक करने के लिए गाँव की 3 बच्चियों को सेक्रीफाइस किया। उन्हें घर के बेसमेंट में दफन कर उनके स्किन का पपेट बनाया। और एक बार फिर से निया उनकी खुशी सहन न कर सकी। निया ने सप्तादी से कहकर पपेट शो के दौरान किडुंग वांगसू का मर्डर करवाया, और इसके बाद ही इन 3 बच्चियों की स्पिरिट इस गांव में भटकने लगी, और इसी वजह से रहायु की बीमारी गांव में कंप्लीटली स्प्रेड हो गई। किडुंग वांगसू के बलिदान के बाद माया तो कंप्लीटली ठीक हो गई, लेकिन उन 3 बच्चियों की आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिली। किडुंग वांगसू के बिना वो तीनों सिर्फ माया को ही कांटेक्ट कर सकती थी, लेकिन माया के फादर ने उस छोटे से कागज पर मंत्र लिखकर माया के शरीर में डाल दिया था, जिससे ये तीनों आत्माएं उसे कभी भी हॉन्ट न कर सके। पिछले हादसे के कारण उसके शरीर से उसका रक्षा कवच अलग हुआ था, और उसके बाद से ये तीनों स्पिरिट उसे हॉन्ट कर रही हैं। लेकिन ये तीनों किसी को हर्ट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उन्हें तो बस मुक्ति चाहिए थी। वो माया से अपने शरीर और अपने स्किन को दफन करने की रिक्वेस्ट करती हैं, जिसके बाद इन तीनों आत्माओं को मुक्ति मिलेगी और इस गांव को उस शाप से आज़ादी। माया वही करती है, लेकिन ये सब खत्म होने के बाद भी निया उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। हमें पता चलता है सप्तादी किडुंग वांगसू का स्टेप ब्रदर है और निया उसके पिता की मिस्ट्रेस थी, लेकिन न निया को सम्मान मिला न सप्तादी को, एंड आउट ऑफ जेलसी उन दोनों ने ये घिनौना काम किया जिसका फल पूरा गांव भुगत रहा है। फाइनली माया को भी दिनी के जैसे ही उल्टा लटकाया जाता है। माया उन सब के सामने रिक्वेस्ट करते हुए कहती कि उसने कर्ज का क्योर कर दिया है, लेकिन यहाँ पर तो कोई उसकी बात सुनना ही नहीं चाहता था। एंड सडन गांव में एक लेडी को बेबी जन्म होता है जो बिल्कुल हेल्दी है। माया भी सप्तादी को अपनी आइडेंटिटी बताती है कि वो किडुंग वांगसू की नहीं सप्तादी की बेटी है, और माया ये भी बताती कि कैसे निया ने सप्तादी को वश में करके उससे सब कुछ करवाया। लेकिन अभी भी निया माया को मारना ही चाहती थी, और ये सब जानकर सप्तादी सुसाइड कर लेता है, और सप्तादी की मौत के गम में निया भी। फाइनली राती माया को फ्री कर देती है और माया यहाँ से भाग निकलती है, और अब एक नई सुबह के साथ इस गाँव का एक नया जन्म होता है। आफ्टर 1 ईयर हम इस गांव को फिर से देखते हैं। अभी तो यहाँ सब कुछ बदल चुका है। पहले से इस गांव में बहुत सारे लोग आ बसे हैं और काफी हैप्पी भी हैं। हम एक कपल को देखते हैं जो जल्द ही पेरेंट्स बनने वाले हैं। इस शाप के खत्म होने के बाद उनकी खुशियां जैसे लौट आई थीं, लेकिन शायद राती की दादी जो कहती थी वो सच ही था कि कभी भी किसी शाप को खत्म नहीं किया जा सकता। वो किसी और शाप में कन्वर्ट हो जाता है जो पहले से ज्यादा हॉरिबल और ईविल होता है। हम इस प्रेग्नेंट लेडी को देखते हैं जो अचानक से गिर जाती है और उसका बच्चा पेट में से अचानक से गायब हो जाता है। हमें आईने में निया की आत्मा दिखती है जो उस बच्चे को खा रही थी। इट्स मीन दैट अब निया की आत्मा इस गांव को हॉन्ट करेगी। सो गाइज, ये थी फिल्म एम्पटी गोर। कहानी निया की जेलसी और ब्लैक मैजिक से शुरू हुई थी, जिसे क्योर करने के लिए माया के फादर ने काले जादू को ही अपनाया। माया तो बच गई थी, लेकिन उसकी जिंदगी में कभी भी कोई खुशी वापस नहीं आई। निया ने देखा कि उनकी गलती के कारण यहाँ के गांव के बच्चे स्किनलेस जन्म ले रहे हैं, तो उसने रहायु को मारने की सोची। निया को तो पता ही नहीं था कि इससे क्योर होगा या नहीं। वो तो सिर्फ किडुंग वांगसू के फैमिली को खत्म करना चाहती थी। नो डाउट इस स्टोरी में सबसे डार्क कैरेक्टर निया का है, एंड नाउ वो अब एक चुड़ैल बन चुकी है। गाइस, हर ब्लैक मैजिक का असर उल्टा ही होता है।
और उस मैजिक का असली असर, असली अटैक फाइनली क्रिएटर पर ही होता है। और अभी निया अपने जाल में ही फंसकर जन्मों जन्म के लिए इस गांव में भटकती रहेगी और शायद उसे कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही हम आपके लिए एक नई वीडियो लाएंगे। काफ़ी टाइम से हमने वीडियो अपलोड नहीं की थी तो उसके लिए सॉरी, लेकिन हाँ, हम आपके लिए अब से प्रॉपर वीडियोस लाएंगे। सो गाइज, आप सभी से इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी हमारे चैनल पर प्रॉपर बने रहिए, हमारी वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।